हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पॉइंटर की मदद से दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करें। तो उसके लिए हमें दो स्ट्रिंग एंड पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर A20 एंड B20 एज वेल एज स्टार P। उसके बाद मैं CL और SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से रीड करनी है, तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश n और फिर a। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा जो कि गेट एस a के इक्विवेलेंट है। और उसके ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ फर्स्ट स्ट्रिंग। उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग के लिए भी हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और जिसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ सेकंड स्ट्रिंग, और उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, और जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश n और b। जब भी हम स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से कोई भी स्ट्रिंग रीड करते हैं तो वो स्ट्रिंग बफर में से रीड होती है। यानी कि पहली स्ट्रिंग रीड करने के बाद हम एंटर इंसर्ट करेंगे तो वो एंटर बफर के अंदर स्टोर होगा और दूसरी स्ट्रिंग हमें रीड करने नहीं देगा। तो इसीलिए हम एक स्ट्रिंग रीड कर देने के बाद फ्लश ऑल कमांड लिख देते हैं जो कि बफर को क्लियर करके हमें देगा। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a की वैल्यू sun है और b की वैल्यू son है, और हमें ये दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग के 1 बाय 1 कैरेक्टर को एक्सेस करना जाना पड़ेगा। तो लेट अस से a of 0 s है, a of 1 u है, a of 2 n है, और कोई भी स्ट्रिंग हम यूजर के पास से लेते हैं तो C कंपाइलर उसको नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि A of 3 नल कैरेक्टर है। सेम वे B of 0 S है, B of 1 O है और B of 2 N है, और B स्ट्रिंग भी नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होगी, यानी कि B of 3 नल कैरेक्टर है। अभी स्ट्रिंग सेम है या नहीं उसके लिए हमें दोनों स्ट्रिंग की सेम पोजीशन पे रहे हुए कैरेक्टर को कंपेयर करना पड़ेगा, और जब तक हमें सेम कैरेक्टर मिले तब तक हम लूप को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जब भी हमें सेम कैरेक्टर नहीं मिलता उस वक्त हम हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देंगे। सो लेट अस से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि A of 0 और B of 0 सेम नहीं है, यानी कि इस केस में S does not equals to S, जो कि गलत है, यानी कि हम लूप को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं कि A of 1 और B of 1 इक्वल नहीं है, यानी कि इस केस में U not equals to O, जो कि सही है, यानी कि हमने जो दो स्ट्रिंग ली है वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, और इसके आगे हमें कंपैरिजन करने नहीं जाना है। सो लेट अस से हम इसके लिए एक लूप लिख देते हैं कि फॉर I is equals to 0, कंडीशन को अभी हम छोड़ देते हैं और फिर I प्लस प्लस, और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि इफ A of I does not equals to B of I, तो उसका मीनिंग कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, तो सिंपली हम उसके लिए लिख देते हैं कि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, और फिर हम लूप के बाहर निकलने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं, और लूप के बाहर हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं जहां पे हम चेक करेंगे कि अगर A of I की वैल्यू और B of I की वैल्यू सेम है तो हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अभी लूप की कंडीशन के बारे में देखें तो दोनों स्ट्रिंग के अंदर जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम सिंपली फॉर लूप के अंदर एक मैसेज लिखेंगे कि A of I not equals to null as well as B of I not equals to null। अभी लूप के अंदर हमने एक I नाम के वेरिएबल का यूज किया, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से इंटीजर I। अभी पूरे प्रोग्राम को हम ध्यान से देखें तो पूरे प्रोग्राम को हमने एरे की मदद से किया है, लेकिन हमें उसको पॉइंटर की मदद से करना था, यानी कि हमें इस प्रोग्राम को पॉइंटर में कन्वर्ट करने जाना पड़ेगा। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैरेक्टर पॉइंटर स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट होता है, यानी कि हम यहाँ पे A of 20 की जगह पे स्टार A लिखे और B of 20 की जगह पे स्टार B लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है।
यानी कि उस वक्त हमें स्टार पी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और लूप के अंदर जहां पे हमने a ऑफ i लिखा है उसको हम वैसे का वैसा रहने दे तो भी चलेगा, अदरवाइज हम सिंपली ऐसा लिखे कि स्टार a प्लस आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे b के लिए हम लिख सकते हैं कि स्टार b प्लस आई, और नीचे भी हम ऐसा लिख देते हैं कि स्टार a प्लस आई एंड स्टार b प्लस आई। और उसके बाद लूप के बाहर जो हमने इफ स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर भी हम लिख देते हैं कि स्टार a प्लस आई एंड स्टार b प्लस आई, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे sun इंसर्ट कर रहा हूं और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे son इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे हेलो इंसर्ट कर रहा हूं और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे भी हेलो इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, जो कि परफेक्टली सही है। पर इन दोनों स्ट्रिंग को हमने मैन्युअली कंपेयर करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली कंपेयर करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी लेंथ की दो स्ट्रिंग को पॉइंटर की मदद से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।